हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे ही होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी नई वीडियोज आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच सके। तो चलिए जरा देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या, नंबर सिस्टम में हमने कुछ नंबर सिस्टम देखे थे और उसी पर आधारित आज हमको प्रश्न कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्या, हमने क्या देखा था, प्राकृतिक संख्या या संख्याएं, इसको दिखाया किससे जाता है, तो इसको दिखाया जाता है n से। किससे दिखाया जाता है, n से। यानी ये बराबर होता है कितना, ये बराबर नहीं मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या को कहां से दिखाते हैं, 1 से, और 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। यहां एक बात आप याद रखेंगे कि कभी भी प्राकृतिक संख्या को अगर ये अनंत लिखा गया है तो इसको दिखाने के दो प्रकार होते हैं। एक बार प्रश्न यही पूछा गया है कि इनमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप याद रखेंगे कि प्राकृतिक संख्या अगर खुले में लिखी गई है तो यहां अनंत लिखना जरूरी है। लेकिन अगर ये संख्याएं जो है किसी ब्रैकेट के अंदर दी गई हैं तो आपको ख्याल रखना है क्या कि ये प्राकृतिक संख्या और ये क्या है, मझला ब्रैकेट है। यहाँ क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कहां तक है। यहां जरा देखेंगे, यहां अनंत लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहां अनंत लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये खुले में लिखा है तो अनंत लिखना जरूरी है, लेकिन अगर ये ब्रैकेट में दिया गया है तो इसमें अनंत लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें अगर आप अनंत लिख देते हैं तो फिर ये गलत माना जा सकता है और आपका आंसर गलत हो सकता है। अब एक चीज और लगे हाथ, जरा देखेंगे कि भाई कभी भी किसी भी समूह को मझले ब्रैकेट के अलावा और किसी ब्रैकेट में नहीं लिखाया जाता है। यानी यहां आपका छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट नहीं आ सकता है, यहां सिर्फ और सिर्फ मझला ब्रैकेट ही आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आपको पहचानना रहेगा कि मान लीजिए छोटा ब्रैकेट दिया है, बड़ा ब्रैकेट दिया है, मझला ब्रैकेट दिया है और नन ऑफ दिस है। तो उसमें से आप सही कौन सा लगाएंगे, ये हमेशा आप लगाएंगे मझला ब्रैकेट वाला। कौन सा लगाएंगे, मझला ब्रैकेट वाला ही सही होगा। अच्छा, अब मान लीजिए दूसरा जो है नंबर सिस्टम हमने क्या सीखा था, तो दूसरा नंबर सिस्टम हमने देखा क्या है कि पूर्ण संख्या है। क्या देखे हैं, पूर्ण संख्याएं। अच्छा, इसको हम किससे दिखाते हैं, तो इसको हम दिखाते हैं W से। किससे दिखाते हैं, W से। W पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर, इसको W से दिखाया जाता है। ये कहां से शुरू होती हैं, तो ये 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3 कहां तक, अनंत तक। फिर वही कहानी कि अगर ये जो समूह हैं इनको अगर ब्रैकेट में दिखाया जाना है तो आपको यहां अनंत लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर ये खुले में दिखाया गया है तो यहां अनंत लिखना जरूरी है। अब यहां से एक बात उभर कर सामने आती है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या यहां देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या का पूरा खानदान जो है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में है। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं हो सकती है। लेकिन अगर प्रश्न को उल्टा कर दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी होती है, तो आप देखेंगे कि 1 से लेकर अनंत तक आपको जो है प्राकृतिक संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन 0 इसमें नहीं मिलेगा। 0 कहेगा कि मैं प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो इस एक आदमी की वजह से ये स्टेटमेंट यानी ये कथन जो है गलत साबित हो जाता है। आपका जवाब क्या रहेगा, नहीं। अच्छा, अगला हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बाद हमने क्या सीखा था, तो इसके बाद हमने देखा था पूर्णांक। क्या देखे हैं, पूर्णांक हमने देखा था। पूर्णांक को हम किससे दिखाते हैं, पूर्णांक को हम दिखाते हैं I से या फिर Z से। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि इसको जो है या तो I से दिखाया जाता है या तो Z से दिखाया जाता है। अच्छा, अब अगर इसको लिखने की बात आती है तो यहां बीच में हम लिख देते हैं 0 और 0 के इधर +1 और +2
+3 +4 कहां तक, ये भी अनंत तक, और इधर आएंगे तो -1 -2 डॉट डॉट कहां तक, माइनस अनंत तक। अब अगर यहां भी बात आए कि क्या सभी, अगर मैं ऊपर से करूं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, तो हाँ पूर्णांक होते हैं। हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब इसमें आ रही हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्णांक हो सकती हैं। फिर से प्रश्न को अगर उल्टा किया जाए कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी या फिर प्राकृतिक संख्या होगी, तो जवाब आपका क्या रहेगा, नहीं। क्योंकि जरा देखें कि यहाँ क्या है, इसमें माइनस भी है और यह शून्य है, तो शून्य, अगर यहाँ बात करेंगे कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो यहाँ माइनस भी है और माइनस इसमें नहीं है, इसका मतलब सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। और जब पूर्ण संख्या नहीं हो सकती तो फिर प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती है। अच्छा, अगला हम बात करते हैं, हमने क्या देखा था, पूर्णांक के बाद हमने देखा था परिमेय संख्या। क्या देखे थे, परिमेय संख्या देखे थे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम दिखाते हैं किससे, क्यू से दिखाते हैं। किसको, किसे दिखाते हैं, क्यू से। क्यू से दिखाया जाता है। दरअसल इस परिमेय संख्या का नाम जो है पहले क्वोशिएंट था और उसके बाद जो है बाद में इसको रखा गया परिमेय संख्या। तो इसको किससे देखा जाता है, क्यू से। और क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, हमने देखा था कि वो सभी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में हो, जहां क्यू क्या हो, 0 नहीं हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और तीसरी बात क्या थी कि p और q जो है, p और q जो है वो बिलोंग करते हैं, यानी संबंध रखते हो किससे, i से और z से रखते हो, यानी ये इंटीजर हो सकते हैं, यानी कि पूर्णांक हो सकते हैं, का मतलब धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं। शर्त यह है कि q जो है शून्य नहीं हो सकता, p शून्य हो सकता है। अब यहां बात वही फिर से कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। आप देखेंगे तो हमने देखा था कि 1 से लेकर अनंत तक सभी जो है जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है। अगर बात करें 2 की तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, यानी इनको p बटा q के रूप में दिखाया जा सकता है, जहां q 0 भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम फिर से उल्टी बात करें कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, तो नहीं। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी, नहीं। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होंगी, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, अगर यहाँ इसकी बात करते हैं तो अगर मैं कहूं कि मान लीजिए 1/2 की बात कर लेते हैं, यहां लिख देता हूं, यहां 1/2। अब अगर हम बात करें कि 1/2 क्या पूर्णांक है, तो मैंने बताया था कि ये जो 3 नंबर हैं, कौन कौन, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये एक तरह से पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं का ये मतलब नहीं है कि ये वाली पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब ये है, ये कंप्लीट नंबर है, इसमें टुकड़े नहीं हैं, कहीं भी टुकड़ा या पॉइंट या दशमलव नहीं है। ये कैसी संख्याएं हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, कंप्लीट नंबर हैं ये तीनों। तो ये तीनों क्या है, कंप्लीट नंबर है। जबकि परिमेय संख्या में देखेंगे आप ये टुकड़ा भी रखता है, मतलब 1/2, 1/3 ऐसी संख्याओं को भी रखने लगता है। तो परिमेय संख्या जो है टुकड़ों को भी रखता है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है। तो सभी परिमेय संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अच्छा, अगली बात हम करें, अगला बात क्या है, परिमेय संख्या के बाद आता है क्या, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अगर बात करें, जैसे कि हम यहां से देखते आ रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, हाँ हो सकती है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, तो आप देखेंगे कि सभी परिमेय संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इस बात को आप इस तरह से याद रखेंगे कि मान लीजिए कि जैसे ये प्राकृतिक संख्या, अगर हम बात करें कि ये कोई इंसान है, ये जब पैदा हुआ तो इसका एक बेटा हुआ क्या, पूर्ण संख्या। ये देखेंगे कि भाई बेटे के पास पिताजी की संपत्ति के अलावा जो कुछ कमाएगा वो भी रहेगा। तो पिताजी के पास क्या थी, 1 से लेकर अनंत संख्याएं थी, बेटे ने क्या कमाया, 0 यानी शून्य। और इसका मतलब क्या है कि ये प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य के साथ आ गया। यहां जरा देखेंगे पूर्णांक, इसने क्या है, ये 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं तो थी ही पिताजी के पास,
और इसने क्या कमा लिया, माइनस की संख्याएं, तो इसके पास माइनस, प्लस और शून्य ये सभी हो गए। परमेय संख्या की बात करते हैं तो परमेय संख्या में क्या आएंगे, ये जितने भी हैं इनके अलावा इसने क्या है, इसने टुकड़ों को भी कमा लिया है, तो यानी कि 1/2, 1/3 जो बटे वाली संख्याएं हैं यानी जितने भी टुकड़े हैं ये भी इसमें आ गए। अगर बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या, तो क्या परमेय संख्या में अपरिमेय संख्या भी आएगी, नहीं, ये इसमें नहीं आएगी। तो एक बात यहाँ ये गौर कर सकते हैं कि ये क्या था, नेचुरल नंबर, इसके बेटे का नाम क्या है, इसका बेटा कौन है, पूर्ण संख्या यानी W, इसका बेटा कौन है, इंटीजर यानी Z, और इसका बेटा कौन है कि यहां देखेंगे कौन है कि परमेय संख्या। परमेय संख्या को हम किससे दिखाते हैं, Q से, और अपरमेय संख्या को हम किससे दिखाते हैं, तो मान लीजिए हम इसको IR यानी इरेशनल नंबर से दिखाया जाता है। तो एक तरह से ये Q और मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या एक तरह से क्या है, भाई हैं। भाई है का मतलब यह है कि जो परमेय संख्या में होगा वो अपरमेय में नहीं होगा, और जो अपरमेय में होगा वो परमेय में नहीं होगा। अच्छा, अब अगर अगली बात करें कि इनके बीच में जो एक बेटा पैदा हुआ कौन सा, इसके बाद क्या हुआ कि ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या आई, का मतलब ये है इन दोनों के बीच में एक ही औलाद हुई जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। और इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो आप अगर इस तरह से इसको याद रखेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का जो है जवाब आसानी से दे पाएंगे। और अपरमेय संख्या, यहां जरा मैंने बताया कि परमेय संख्या जो है अपरमेय संख्या नहीं हो सकती, और अपरमेय संख्या जो है वो परमेय संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद कौन सा नंबर आता है, इसके बाद हमारा आता है क्या, वास्तविक संख्या। क्या आता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जरा देखेंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जितना भी Q मतलब परमेय संख्या, इरेशनल मतलब क्या है, अपरमेय संख्या है, इन दोनों के पास जो कुछ भी था वो किसके पास चला गया है, अब वास्तविक संख्या के पास। और अगर हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या का यह मतलब है कि इसके बाद कोई सिस्टम अब नहीं बनना है। काल्पनिक संख्या का मतलब है जो संख्याएं आप सोच सकते हैं वो सब इसमें आ जाती हैं, इसके बाद किसी नंबर सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या जो है ये सबसे आखिरी नंबर सिस्टम है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो अब आप इसका जवाब जो है आसानी से दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।